हेलो दोस्तों, एमजेसीसी सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के फिजिक्स के मॉक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, जिसमें 225 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 के तहत बनाया जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 225 क्वेश्चन हल किए जाएंगे दोस्तों। तो आइए हम मॉक टेस्ट के बारे में समझते हैं। तो फिजिक्स जी के मॉक टेस्ट, तो जिसमें हम फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में हल करेंगे, जिसे हम पी मॉक टेस्ट कहते हैं दोस्तों, फिजिक्स मॉक टेस्ट कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान है, भौतिक विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान, जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें प्रश्न दिया होगा, उसके कुछ ऑप्शन दिए होंगे, उनमें जो ऑप्शन सही होगा उसी को हमको हल करना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से। किस पर बनता है दोस्तों? समतल दर्पण होगा तो उस पर वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला दिया है क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। कौन सा? समतल और उत्तल। समतल उत्तल जो होता है उस पर बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्राकृतिक कैसी होती है? उल्टा होता है दोस्तों, उसकी प्राकृतिक उल्टी होती है। अगला दिया है, कह रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर। ठीक है दोस्तों। अगला दिया कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार होता है, क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है दोस्तों। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। कैसा होता है? सीधा और आभासी होता है दोस्तों। अगला दिया कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? परितारिका। कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? परितारिका नियंत्रित करता है। अगला दिया है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखना, यह किसके कारण होता है? चपटा के कारण होता है। अगला दिया है दोस्तों, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है कैसा? समतल है दोस्तों। अगला दिया है, कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? काल्पनिक होता है दोस्तों। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। आगे देखते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अगला दिया है, कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है दोस्तों। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर होता है। अगला दिया है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन का कारण होता है। अगला कह रहा है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देता है, इसका कारण क्या है भैया? अपवर्तन है। कैसा है? अपवर्तन है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। दर्पण कहा जाता है द्वारा। अगला कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं क्या? अवतल दर्पण। अगला कह रहा है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है कौन सा लेंस? अवतल दर्पण वाला लेंस। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है, हीरा का अपवर्तनांक होता है कितना? 2.42 होता है। अगला कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा? उत्तल दर्पण लगा रहता है दोस्तों। अगला कह रहा है, टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। अगला दिया है, कह रहा है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों। अगला कह रहा है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। अगला कह रहा है, किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेमी होता है दोस्तों। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो परिवर्ती द्वारा की भांति कार्य करती है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सामान्य मानव नेत्र का
दूर बिंदु होता है, अनंत पर होता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। अगला कह रहा है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है? भैया लाल रंग का। किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। अगला दिया कर रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, भैया टंगस्टन का बना होता है। अगला क्या है? अगला कह रहा है कि प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, ओम इंटू मीटर होता है। कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, जिसे जगलेटर कहते हैं हिंदी में। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, अवतल लेंस लगा होता है दोस्तों। अगला कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा होता है। अगला कह रहा है तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तेज प्रकाश की पुतली का आकार कैसा हो जाता है? छोटा। अगला कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, क्या देख सकती हैं? दूर की वस्तुओं को देख सकती हैं। अगला कह रहा है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता या नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है मानव नेत्र में होता है, उत्तल लेंस होता है। अगला कह रहा है उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखता है कैसा? लाल दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का होता है। अगला कह रहा है इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है दोस्तों। अगला कह रहा है अत्यधिक ऊंचाई पर प्रकाश में वायुयान से सफर करने का आकाश रंग कैसा दिखता है? भैया काला दिखता है आसमान। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। अगला कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। अगला कह रहा है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, डीसी धारा प्राप्त की जाती है। अगला कह रहा है कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुम्बक का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बक का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? हृदय तथा मस्तिष्क का होना अनिवार्य है, मतलब इसी में पाया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाता है? नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है किसी भी विद्युत चुम्बक यानी विद्युत चुम्बक का मैग्नेटिक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी, क्योंकि चुम्बकीय प्रेरण की मात्रक भी फैराडे ही होता है, जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्या कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है कौन सा चीज? यूरेनियम, बॉम्बे यूरेनियम 235 इसका होता है दोस्तों। अगला कह रहा है कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो पेशी ऊर्जा, हाथ की पेशी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? भैया सूर्य को, क्योंकि मेन काम सूर्य का ही होता है। इनमें से कौन सी नवीनकरणीय ऊर्जा है? नवीनकरणीय सौर ऊर्जा है दोस्तों। अगला कह रहा है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत होता है, सूर्य का सबसे विशाल स्रोत होता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि डेनमार्क को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है, पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। अगला कह रहा है कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो भैया साहब सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। जो सूर्य होता है वो कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला कह रहा है कि निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो भैया सीएनजी गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया था, बाकी एलपीजी, बायोगैस और कोयला सबका उपयोग किया जाता है। अगला कह रहा है प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन होते हैं? तो
तो हरित लवक ही इसके अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है दोस्तों। W बराबर इसे प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है, अर्थात इसे दूरी का माना जाता है। पारसेक किसकी इकाई है? ये भी दूरी का इकाई है, सबसे बड़ी मात्रक के तहत आता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है? समय का कौन सा मात्रक नहीं? प्रकाश वर्ष ही समय का मात्रक नहीं है, वरना अधिवर्ष, चंद्रमा, ये सब क्या होते हैं। अगला कह रहा है कि दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक जो है पास्कल होता है। ठीक है दोस्तों, पास्कल होता है। आइए आगे देखते हैं। 65 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला है, कह रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कैंडिला होता है। अगला कह रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी, जिसे हम एसआई अंतर्राष्ट्रीय मानते हैं। अगला कह रहा है, खाद्य ऊर्जा को हम किस रूप में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस रूप में माप सकते हैं? कैलोरी ऊर्जा में माप सकते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है, बिजली का मात्रा। ठीक है। कह रहा है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या होती है? डायोप्टर। ठीक है, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट नापने की इकाई है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? कौन सा वेक्टर मात्रा है? तो ये बल का मात्रा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। अगला कह रहा है, अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी है दोस्तों? ऊर्जा। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग एक सदिश राशि है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। रॉकेट के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण पर कार्य करता है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था दोस्तों। कह रहा है कि पारसेक इकाई है किसका? दाब की। कह रहा है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल की प्रवाह मापी जाती है दोस्तों। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? प्रत्यास्थ मतलब प्रत्यास्थ है, स्टील सबसे ज़्यादा तंत्रीय स्टील प्रत्यास्थ है इसमें से। अगला कह रहा है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों। अगला कह रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का किसका भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है? 1/6 भाग। अगला कह रहा है कि आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? तो प्लवन का नियम इससे संबंधित है दोस्तों। अगला कह रहा है, श्यानता की इकाई है पॉइज इकाई है, पॉइज। श्यानता की इकाई, श्यानता का मात्रक जो है पॉइज होता है दोस्तों। क्या होता है? पॉइज। अगला क्या कह रहा है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? भैया साहब अब केंद्रीय बल लगता है, क्योंकि हम मथनी से मथते हैं तो अब केंद्र बल होता है। अगला कह रहा है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। जब हम घड़ी में चाबी भर देते हैं तो अपनी स्थिति जितना समय के लिए भरी होती है उतना देर वो गोले आकार में अपने कक्ष पर घूमती है। अगला कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा भैया, क्योंकि जुड़ जुड़ करके पिंड आपस में छोटे छोटे जो ऊर्जाएं होते हैं, बंडल होते हैं, वो जुड़ करके एक संलयन बना देते हैं। अगला कह रहा है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? घनत्व होता है। अगला कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व उसका अपरिवर्तित रहता है। अगर उसको हम बदलने पर उसमें अपरिवर्तन क्या रहता है? घनत्व ही अपरिवर्तन रहता है दोस्तों। अगला क्या है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हो पाया है? तृतीय गति के कारण संभव हो पाया है। न्यूटन का तृतीय नियम यही होता है कि प्रत्येक क्रिया वस्तु के विपरीत प्रक्रिया करती है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो भैया आयतन सदिश नहीं है, बाकी वेग, विस्थापन, बल ये सब सदिश राशियाँ होती हैं। एंगस्ट्रम
क्या मापता है? ये तरंगदैर्घ्य मापने का कार्य करता है दोस्तों। अगला कह रहा है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो भैया डेवी ने ही क्या किया था? बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। कह रहा ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रामफोर्ड ने दिया था। ठीक है दोस्तों, रामफोर्ड ने दिया था। कह रहा है कि अगला लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो सबसे कम पेट्रोल का घनत्व होता है दोस्तों द्रवित के लिए। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है एक हार्स पावर बराबर। बर्नौलिक प्रमेय आधारित होता है किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर, ऊर्जा को बचाने के लिए। कह रहा बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? तो घट जाएगा। अगर हम बर्फ को दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर हम किसी बर्फ को जितना ज़्यादा दबाएंगे उतना कम पिघलेगा। ठीक है दोस्तों, उतना ही कम पिघलेगा। अगला कह रहा है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। मतलब कहने का कि मनुष्य का शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? 98 डिग्री होता है, 98.16 भी होता है। अगला कह रहा है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। सबसे अच्छा चांदी, क्योंकि ऊष्मा उसमें सबसे ज़्यादा चली जाती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक होती है? तो जल की ऊष्मा धारिता सबसे अधिक होती है, क्योंकि वो देर तक गर्म होता है और देर तक ठंडा होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो भाप के द्वारा सबसे ज़्यादा जलन होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सबसे ज़्यादा जल में होता है दोस्तों। किसमें होता है? जल में होता है दोस्तों। अगला क्या कह रहा है? अगला है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। किसमें सबसे ज़्यादा अच्छा चालक होता है? चांदी। अगला कह रहा है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, ये बहुत ही अच्छा चालक होता है। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं दोस्तों। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी ठोस से सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाए, द्रव में परिवर्तित न हो, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस कपूर को हम गर्म करते हैं तो कपूर वाष्प बनना शुरू हो जाता है। क्या बनना शुरू हो जाता है दोस्तों? अगला कह रहा है किस द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। कह रहा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, ऊर्जा संरक्षित होता है दोस्तों। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या हो जाती है? घटती है। ठीक है दोस्तों। ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक अनुदैर्घ्य होती है दोस्तों। आखिरी नंबर कह रहा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। कितनी ध्वनि की चाल अधिकतम होती है दोस्तों? इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों ध्वनि। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा? अगला पार्ट आने वाला है दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।